हो रहे हो, लेकिन भविष्य में एक महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको वो बदलाएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। सबको अपने सत्संग की चिंता रखनी चाहिए। उसकी पत्रिका हमारे पास, उसकी फोटो स्टेट काफी है, जो चाहे देख सकते हैं। ये महात्माओं की वाणी है। गुरु महाराज ने कहा था कि मुसलमानों, कुरान शरीफ में लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में आसमान से एक फरिश्ता, सफेद पोश एक फरिश्ता जमीन पे उतरेगा और उसका काफिला कहरे दरिया पार करता हुआ पूरब से पश्चिम को जाएगा, तो बहुत भारी परिवर्तन होगा। तो इस तरह से बाबा जय गुरुदेव महाराज की तमाम भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे गुरु महाराज, तो वही बाबा जय गुरुदेव महाराज की तमाम बातें ऐसी हैं जो हमारे समझ में आने लगी। तो हमको चिंता हुई कि भाई यह शरीर अब जाने वाला है और हमको मुक्ति मोक्ष मिली नहीं, तो मुक्ति मोक्ष मिलेगी कैसे। अब यही सब बातों की चिंतन करते 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 मोबाइल में गुरु महाराज का सत्संग जब हमको मिला, यह सुनते ही हम बेचैन और पागल हो गए कि गुरु महाराज कैसे मिलेंगे। सच्ची बात तो यहाँ है, 45-46 साल हमको बीत गया और वह चीज हमें नहीं मिली जो यहाँ गुरु महाराज के दरबार में एक पल में हमें उस चीज का ज्ञान हो गया, वो चीज हमें मिल गई जिसकी हमको तलाश थी। अब हम कभी कभी सोचते हैं उसके बदले में ये अपनी गर्दन भी उतार कर हम दे दें तो हमें संकोच रहेगा कि हमने कुछ दिया नहीं। गुरु गुरु में भेद है। गुरु महाराज ने हमको दांव बता दिया है कि हमको माला जपने की जरूरतें नहीं है, कोई पूजा पाठ अंतर मंत्र की जरूरतें नहीं रह गई। भगवान अपने चेले को दांव सिखाता है ना कि मंत्र जपवाता है। हमको गुरु महाराज ने ऐसा आगे जो है 46 साल तक 8 माला सुमरन करते रहे, ध्यान भजन करते रहे, लेकिन हमारे समझ में अब ये आया कि यह सब एक तरह से निरर्थक तो नहीं था, यह हमारे नीचे की पढ़ाई थी। असली ज्ञान तो दांव, गुरु महाराज ने दांव बता दिया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु ने बन दिए जो शब्द बता दे दांव, शब्द का दांव बता दे। यह शब्द का दांव क्या है? गुरु बता दे दांव, वो कौन सा है? अच्छा चलिए, तो गुरु हमें सभी बड़े अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पार की सो माथे का मौत। उस शब्द का विवेक जो गुरु दे देता है वही हमारे माथे का मौत है। गुरु तो सभी हैं, गुरु सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। धरती पर सतगुरु एक होता है, गुरु तो तमाम बैठे हैं। वह सतगुरु एक कौन है? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। यह सतगुरु कौन है? इसकी परीक्षा आपको करनी है। जो पारस करे वह पारस है सच्चा, और जो पारस सोना करे वह पारस है कच्चा। हम लोग जीवन भर गाते रहे कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु वो होना चाहिए जो अपने समान बना दे और जीवन भर आपको पढ़ाता ही रहे, शिक्षा उपदेश देता रहे, और आपको कुछ समझने में बात नहीं आई। आज भी हम देख रहे हैं जब बाबा जय गुरुदेव ने कह दिया कि जय गुरुदेव नाम से तुम्हारा काम नहीं होगा, फिर भी उस बात को न मानकर लोग पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने सारी बातों का इशारा कर दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा आगे का समय खराब आ रहा है और सैन्य बन समझे नहीं तासे कचून का है। इशारे में गुरु महाराज ने क्या कहा था? तो गुरु महाराज ने वहां पर जो एक बार गुरु महाराज ने कहा बच्चा अभी देखो, चतुर किसान जो होता है वो अपनी खेती की तैयारी पहले से अच्छी तरह से करता है। जब बीज डालने में होता है तो बीज डालता है,
इसी तरह से हमको भी तैयारी कर लेने दो। बच्चा, अभी तक तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनाने के लायक बनाया जा रहा है। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। अब सोचने की बात है, बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने आज तक सत्संग सुनाया ही नहीं, और हम 45-46 साल तक दौड़ते रहे मथुरा इधर उधर सत्संग सुनने के लिए। एक जगह जो है इसी तरह लोग बैठे थे, हमने पूछा भैया ये रामचरितमानस से लिख रहे हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे मैल आई सब कट कट जावे, और हम सत्संग सुनते हमको 45-46 साल हो गया, तो ये हमारा अभी तो एक कुछ मैल गई नहीं। मैल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आप लोगों की गई तो जरा बदलाइए। तो एक मुंह से लोगों ने कहा कि अरे मैल उतरेगी कहाँ से, और चढ़ गई। इसका मतलब सत्संग हमने सुना ही नहीं, और सुनाने वाला उधर कह रहा है सत्संग सुनाया नहीं कहा। और देखिए हम 45-46 साल तक नाम जपते रहे, और वो कह रहे कि नाम ले तो भव सिंधु सुखा ही, नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। तो वो कौन सा नाम है जिसको लेने से भवसागर सूख जाता है? वो हमारे गुरु महाराज बतलाएंगे कि वह नाम कौन सा है, वो भेद क्या है। यह भेद जो भेदी होता है वही बतलाता है। चाहे बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से बलिया में इस मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं इन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक मालिक की कृपा ना हो तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। सुन तो सब सकते हैं, आए बैठे सुन के चले गए, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल सारी उम्र भी सुनते रहे। अगर मालिक की कृपा नहीं है, बंदी छोड़ की दया नहीं है, तो ये सत्संग किसी के समझ में आने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सत्संग सुनते हैं लेकिन वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। हम समझा समझा के थक गए लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। कारण क्या है? कारण यही है कि उन पर अभी मालिक की दया नहीं हुई है। जिस दिन मालिक की दया हो गई, मेरी एक एक बात उनके समझ में आने लग जाएगी। तो हम इंतजार करेंगे, मालिक से अरदास करेंगे कि सब जीवों का कल्याण हो, हर इंसान को सत्य की पहचान हो, और वो इस भवसागर से का मतलब ही यही है कि दोबारा किसी भक्ति गर्भ कहते ना भगवती, तो कहते हैं भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताका मदा अगाधु। वो अलग ही हस्ती हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी दोबारा इस मृत्यु लोक में किसी का भी जन्म हो, सब यहां से निकल जाएं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारा विवेक जगेगा और हम सत्य सत्य की परख कर पाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु पति साहिब की, करीनापुर धाम की, संत समाज की, आए हुए भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंद की साहेब बंद। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब तक हम सत्य और असत्य को नहीं जान पाए, जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि क्या असत्य है और क्या सत्य है, तब तक किसी का कल्याण होना असंभव है। क्योंकि
जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, उसका स्वरूप सत्य ही है, लेकिन हमें उसका स्वरूप नहीं पता। इसलिए जैसा कोई गुरु मिलता है हमें वैसा ही ज्ञान दे देता है। कोई उसको ज्योति स्वरूप बोल देता है कि दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ ज्योति प्रकट हो जाएगी, वही परमात्मा है। ये जीव बेचारा क्या जाने कि क्या है परमात्मा, ये गुरु के कहे वचन को ही मान लेता है। बड़े बड़े संस्थान बना दिए, दिव्य ज्योति जागृति, यानी उस दिव्य ज्योति को जागृत करो, उसी को परमात्मा मान लिया। कोई कहता है कि अंधकार में बहुत बड़ा प्रकाश हो जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों सूरज चमक जाएंगे, एक एक रोमकूप में परमात्मा अनंत प्रकाश के साथ गुरु रूप में खड़ा हो जाएगा सामने। अज्ञानी जीव क्या करता बेचारा, उसने इसको भी मान लिया कि हाँ भैया गुरु जी खड़े हो जाएंगे और उनके शरीरों में से अनंत सूरज का प्रकाश निकल रहा होगा। मान लिया, अज्ञानी है, कुछ भी मान लेगा। किसी ने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपके ध्यान में आ जाएंगे और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएगा। अज्ञानी जीव है, क्या जाने बेचारा, इसी को मान लिया। ये भी ना सोचा कि भगवान शंकर तो खुद किसी की भक्ति में लगे हैं। अगर वो किसी की भक्ति में लगे हैं तो वो किसका दर्शन कर रहे हैं, क्या अपना ही दर्शन करेंगे? नहीं समझ पाया बेचारा ज्ञानी जी। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी लगे हुए भक्ति करने में, कमल का फूल पकड़ा है, आंखें बंद है, शेषनाग की शैया पे लेटे ध्यान मगन है। ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे ध्यान मगन है। ये किसकी भक्ति कर रहे हैं? ये कौन है जो इनका भी इष्ट देव है? नहीं समझ पाए लोग, इन्हीं को परमात्मा मान लिया। जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। अगर किसी को वेल मछली देखनी है तो वो नदी में अगर ढूंढने लग जाए तो महामूर्ख है वो, क्योंकि वेल मछली नदी में रहती नहीं है, वो समुद्री जीव है भाई, समुद्र में उसका ठिकाना है, समुद्र में मिलेगी वो। जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। जैसा तुम्हारा कुल होगा वैसी ही तुम्हारी सोच बनने लग जाएगी। आप किसान हो तो आपके बच्चों की भी सोच किसानी वाली होने लग जाएगी। नाना करते भी उसे कुछ ना कुछ किसानी के बारे में पता लगने लग जाएगा। आप सुनार हो, आपके बच्चों की सोच भी वैसी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके वो भी जानने लग जाएंगे क्या रेट है, क्या कैसे परखा जाता है। आप कसाई हो, नाना करते भी वो बच्चा कसाई वाले काम में आ जाएगा। यानी कुल से भी बहुत सा ज्ञान हमें मिल जाता है। जैसे हम हिंदू कुल में पैदा हुए तो नाना करते भी देवी देवता सबके जीवन में आते। अगर मुसलमानों के कुल में पैदा हो जाते तो नाना करते मस्जिद और नमाज अपने आप जीवन में आ जाते। जैसे कुल में हम जन्मते हमें संस्कार वैसे ही मिलने लग जाते। तो कभी सब यही समझा रहे, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा गुरु मिल गया वैसा ही उस भगत ने परमात्मा को मान लिया। आज कितने बड़े बड़े गुरु बैठे हुए गद्दियों पे क्या कह रहे हैं, परमात्मा साकार है, परमात्मा साकार है। अब बेचारे नादान क्या जाने परमात्मा साकार है कि निराकार है। मान लिया परमात्मा साकार है। कैसे मान लिया? वेदों में दिखा दिया कि परमात्मा मनुष्य राजा की तरह, मनुष्य नहीं लिखा वहां पे, राजा की तरह दिखने योग्य है। अब भाव को नहीं पकड़ पाए, वहां लिखे शब्द को पकड़ लिया कि वो राजा की तरह दर्शनीय है। राजा का मतलब आदमी नहीं होता, राजा का मतलब होता है श्रेष्ठ। जब आप भावात्मक में जाओगे तब आपको राजा श्रेष्ठ दिखाई देगा। जैसे जंगल का राजा कौन है? आदमी है क्या? कौन है? शेर है। अब वहां पे शेर राजाओं की तरह है। अब उसको कोई कहे नहीं राजा है तो ये आदमी ही राजा होता है, ये मूर्खता है। राजा किसको बोला गया है? सत्य तत्व को राजा बोला गया है कि असत्य में सत्य राजाओं की तरह दर्शनीय है।
जैसे बाकी लोग को भी देखते हैं, जब मंच लगा होता है, कोई राज्यसभा लगी होती है, राज्यसभा, और वहां पर जो राजा बैठा होता है दरबार में, वो अलग से दर्शनीय होता है, उसका आसन ऊंचा होता है। बाकी सब नीचे बैठे होते हैं, जो राजा होता है उसका आसन ऊंचा होता है, वो सबके लिए दर्शनीय है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, सब उसी को देख रहे हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञानी जब राजा की बात करता है, तत्वज्ञानी जब राजा का जिक्र करता है, तो असल में उसकी भाषा में, उसके भावों में राजा कौन होता है? परम तत्व, सत्य तत्व। असत्य को राजा नहीं बोलता वो। और काया तो वैसे ही असत्य है, शरीर तो वैसे ही असत्य है, आना जाना है, बनना बिगड़ना है, बदलते रहना है, ये तो वैसे ही असत्य है। शरीर को तो कोई तत्वदर्शी संत राजा कह ही नहीं सकता, और अगर वो सत्य को समझ नहीं पा रहा है तो जरूर कह देगा कि शरीर राजा है, यानी परमात्मा साकार रूप में है। नहीं तो तत्वदर्शी कभी नहीं कह सकता कि परमात्मा साकार है। तत्वदर्शी क्या कहता है? सर्वगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। तत्वदर्शी निर्गुण को भी नहीं बोलता परमात्मा। सर्वगुण और निर्गुण दो दिखने में वस्तुएं हैं एक ही। जैसे पानी और बर्फ दिखने में दो लग रहे हैं, लेकिन तत्व रूप में वो एक ही है। अब जो झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं बर्फ सत्य है, नहीं पानी सत्य है, नहीं बर्फ सत्य है, नहीं पानी सत्य है, तो भाई वो दोनों ही अज्ञानी है। इसीलिए कबीर साहब ने दोनों का निबेड़ा ही कर दिया, खत्म ही कर दिया खेल। दादू जी कहते हैं, कोई सर्वगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुझसे कहीं ना जाए। कबीर साहब ने फिर बोला, निर्गुण सर्वगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। परमात्मा ना तो साकार है और ना ही परमात्मा निराकार है। निर्गुण सर्वगुण दोनों से न्यारा है। क्या है वो? परमात्मा शब्द है। सर्वगुण क्या है? ये काया सर्वगुण है, ये साकार है। निर्गुण क्या है? ये मन निराकार है। साकार तन है और निराकार मन है। तन और मन दोनों से न्यारा वो क्या है? वो हमारा अखंड आत्म स्वरूप है, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। और इसका ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीवात्मा। जीवात्मा अपने असली स्वरूप को, यानी सत्य स्वरूप को, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप और जीवात्मा का असली स्वरूप एक ही है। जैसे समुद्र में से लहर चली, अब लहर का असली स्वरूप क्या है? समुद्र। नकली स्वरूप क्या है? लहर। कुछ देर के लिए मिलेगी लहर, उसके बाद समुद्र में हो जाएगी। इसी प्रकार हम जब समुद्र से अलग हुए तो हम लहर रूप में अलग हैं, लेकिन हमारा सत्य स्वरूप क्या है? समंदर ही है। हमारा मूल क्या है? समंदर ही है। इसलिए साहिब ने बोला है कि हमारा स्वरूप क्या है? शब्द। और तुम्हारा स्वरूप क्या है? सूरत। ये शब्द से ही सूरत अलग हुई है। अब क्या होगा? इसको वापस उसी में समाना है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। बस इतना सा ज्ञान है, 2 लाइनों का ज्ञान है, लेकिन इस 2 लाइनों को समझाने के लिए अनंत किताबें लिख दी गई, अनंत ज्ञान पकड़ा दिया गया। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, साल शब्द हम न्यारे राखा। 33 करोड़ ज्ञान में दुनिया भर के मंत्र जंत्र, दुनिया भर का
52 अक्षर बोल दिया गया, लेकिन जो सार शब्द का ज्ञान है वो केवल वैदिक गुरु के पास रखा गया। तो इसी को समझना है। कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, यानी जो गुरु जाप देते हैं, अजपा जाप देते हैं, अनहद नाप देते हैं, अपने शिष्य को कहते हैं ये अज्ञान है, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, ये है असली चीज। जिसने इसको जान लिया उसका कल्याण हो जाएगा। सुरत समाये शब्द में, यानी जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारे परमात्मा का असली स्वरूप है, वही मेरा असली स्वरूप है, उसी में मुझे समाना है, उसी में मैं समाऊंगा तो मेरी मुक्ति होगी। तो सारे समझा भी रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा का असली नाम है वही हमारा नाम है, लेकिन हम उसको भूले बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरी नामों में उलझ गए। अब उस अनाम को जानना है, उस अनामी को जानना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। यानी इस दुनिया में सारे नाम खत्म हो जाएंगे, सारे रूप खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा? नाम अनाम। एक ऐसा नाम जो अनाम है, जिसे बोला नहीं जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो अलेख है, वो अलेख है। गीताजी महाराज समझा रहे हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते हैं 52 अक्षरों के द्वारा बड़े बड़े लेख लिख दिए, इसी को तुम जपने में लग गए, जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। सारी दुनिया राम 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 कर रही है, राम ऐसे नहीं मिलेगा। अगर राम को पाना है तो पहले राम को जानना पड़ेगा कि आखिर राम है क्या। तो सारे समझा रहे हैं कि राम जी के पैदा होने से पहले राम नाम था, तभी तो रखा गया है। भाई राम जी के पैदा होने के बाद किसी का नाम राम रखेंगे तो समझ में आता है कि हाँ राम जी के नाम पे राम रखा गया, लेकिन ये राम नाम ऐसा है जो राम के पैदा होने से पहले भी था, उसका जाप करते थे लोग। दशरथ जी ने इसलिए नाम रखा राम, ताकि जब पुत्र को बुलाऊंगा इसी बहाने परमात्मा का नाम मेरे मुंह पे आएगा। लेकिन वो राम है क्या, ये कोई नहीं जान पाया। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, कहते कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कि वो रमता राम को पहचानो जो सब में रम रहा है, केवल उसको राम मत मान लो जो दशरथ जी का बेटा है, वो तो आया और चला गया। आज कौन सा राम है जो तुम में रम रहा है? वो कौन सा राम है जो चारों युगों में सब में रम रहा है? घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट हुए। वो राम कौन सा है जो राम जी के पैदा होने से पहले भी हर घट में विराजमान था, और जब राम जी आ गए तब भी हर घट में विराजमान था, और जब राम जी चले गए तब भी हर घट में विराजमान है। उसे आत्म राम कहते हैं। राम जी के आने से पहले भी आत्मा थी, राम जी के आने पर भी आत्मा थी,
राम जी के चले जाने पर भी आत्मा है, आज भी है और सदा रहेगी। इसी आत्मा का ज्ञान कृष्ण जी ने गीता में भरपूर दिया है, लेकिन कोई पढ़ने को समझने को तैयार ही नहीं है। कृष्ण जी की पूजा करने में पूरा पूरा जन्म बिता दिया, कृष्ण जी की आरतियां गाने में पूरा पूरा जन्म बिता दिया, कृष्ण जी के तीर्थों में चक्कर काटने में पूरा पूरा जन्म बिता दिया, लेकिन जो कृष्ण जी बता के गए, जो ज्ञान कृष्ण जी ने समझाना चाहा, उसको नकार दिया। आज किसी भी हिंदू से पूछो, हाँ भैया मंदिर जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। हाँ भैया गीता पढ़ी है क्या? गीता नहीं पढ़ी। मंदिर हो जाते हैं, गीता नहीं पढ़ी, तो ज्ञान कैसे होगा? मंदिर में जाके किसी को ज्ञान नहीं मिल रहा है। ज्ञान कब मिलेगा? अगर मंदिर में गीता रखी होगी। स्कूल में ज्ञान मिलता है कि किताबों से ज्ञान मिलता है? स्कूल में जाने से ज्ञान मिलता है, किताबें ना हो तो? केवल स्कूल में जाने से ज्ञान मिल जाए तो टीचरों की जरूरत क्या है? एक स्कूल खोल दिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, सरकारी प्राथमिक स्कूल, टीचर कोई है नहीं, बच्चे आओ स्कूल में बैठो, शाम को घर चले जाओ, थालियां हो जाओ, तालियां हो जाओ, जो मर्जी करो। इससे ज्ञान नहीं होगा। एक अध्यापक बैठा है वहां पे, पुस्तकों के साथ बैठा है, वो तुम्हें उसका ज्ञान समझाएगा। मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि आओ बैठो, और जो हमारे आचार्य जन हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, वो तुम्हें श्लोकों के अर्थ बताएंगे, वो तुम्हें गीता का ज्ञान समझाएंगे। पंडित जी कौन होता है? जो संस्कृत के मंत्रों का ज्ञान रख रहा है, वही पंडित जी है ना आज के टाइम में। तो भैया जब केवल जाके मत्था टेकना है, पानी चढ़ाना है, मुंह में देसी घी का लड्डू लगा के घर वापस आ जाना है, तो तुम इतनी पढ़ाई करके क्या करे? हम बिना पढ़े पूजा कर रहे हैं, तुम पढ़ के पूजा कर रहा है। इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत पड़ गई फिर? इतने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक रटने की जरूरत क्या पड़ गई, जब भगवान की पूजा एक अनपढ़ भी करके चला गया तेरे मंदिर से? क्या फायदा हुआ? अगर तुमने ज्ञान को ही नहीं बताया दुनिया को, तो इतना, जबकि उसको बोला गया बेटा अपना ध्यान रखना, यानी अपने स्वरूप रखना, ध्यान रखना कि तुम कौन हो। एक्सीडेंट भी हो जाएगा रास्ते में, ये मत समझना कि तुम मर जाओगे, तुम अपना ध्यान रखना, तुम अजर अमर अविनाशी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। किसी को ध्यान, अरे मरने से बच गया, अभी ट्रक निकला यहां से, मरने से बच गया, अविनाशी भी मर जाता है क्या? यानी वो अपने ध्यान में नहीं है, वो शरीर के ध्यान में है, शरीर के ध्यान में है। याद रखो, अपने ध्यान में रहना है, अपने आप को जानना है। हूं मैं कौन हूं, इसको पहचानना है। जब हमने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। शरीरों की मृत्यु हो जाती है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 120, 25 साल में। जब तुमने ये जान लिया कि तुम आत्मा हो, अब कब मरोगे? कितने साल बाद मर जाओगे? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, एक युग, 2 युग, 1 कल्प, 2 कल्प, 4 कल्प, 100 कल्प, कभी नहीं मरोगे। तुम अनंत समय के लिए, समय भी खत्म हो जाएगा, तुम अनंत हो जाओगे, अमर हो तुम, कोई तुम्हें मारने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आएगा मेरे भाई, जब आप अपने आप को जानोगे। साहिब कहते हैं तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। पहले तू खुद को जान ले, तू क्या है। जैसे तू खुद को जान लेगा, तू मुझे भी जान लेगा। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आती बात, इसलिए जंत्रों मंत्रों तंत्रों में पूरा जीवन उलझा के चले जाते हैं। पानी पीना किसी को रास नहीं आ रहा है, पानी जपने में मजे ले रहे हैं। पानी पानी जपो, पानी पानी जपो, 8 माला, 10 माला, 20 माला, सोचते हैं प्यास बुझ जाएगी, कभी नहीं। कबीर साहब कहते हैं
राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। नानक साहब समझा रहे हैं। कबीर साहब ने भी बोला, क्या कह रहे हैं? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। कहते हैं लोगों के लिए भगवान का नाम होगा वो, लेकिन हमारे लिए वो बला बन गई थी। ऐसी बला शुक्र है छूट गई, तो क्या मिला मुझे? तब जाके राम मिला। यानी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जब तुम्हें प्यास लगे दो ऑप्शन है, या तो पानी पी लो या पानी पानी जप लो। अब जो पानी पानी जपने में विश्वास करके बैठ गया, वो पानी पानी का नाम उसके लिए एक बला हो गई। बला मतलब मुसीबत हो गई। अब वो पानी को ढूंढेगा ही नहीं, उसको तो मंत्र मिल गया पानी पानी, अब वो इसी में पूरा जीवन निकाल देगा। तो क्या होगा? पानी पानी करता करता प्यासा ही मर जाएगा। बला हो गया उसके लिए वो पानी का नाम। इसी प्रकार अगर हम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, राम राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, कुछ भी जपते रहे, कोई भी 52 अक्षर जपते रहे, वो 52 अक्षर हमारे लिए बला का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम फिर कुछ खोजेंगे ही नहीं, हम तो बस नाम जपने लगते। और साहिब कह रहे हैं, वो तो कहां ढूंढने बंदे बैठे तेरे पास में, जो वस्तु मेरे पास पड़ी है उसका नाम जपने की जरूरत क्या है? अरे नाम भी उसका पुकारा जाता है जो दूर है। ओ भैया आवाज सुनना, अरे भैया आवाज सुनना। जो पास ही खड़ा है उससे तो बात करो ना सीधे। अब साथ में खड़ा है, ए हरिया मेरी बात सुन, कान कर। अरे साथ में खड़ा बोल से कहते हैं। इसी प्रकार ये पानी जो बिल्कुल मेरे पास है, इसको जपने के लिए, इसको पाने के लिए मुझे जपना जरूरी नहीं है, इसको पीना जरूरी है, क्योंकि पास में है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन भेद नहीं पता है तो दूर हो गया है, पास होते हुए भी दूर हो गया। किसी ने अपने आंगन में खजूर का पेड़ लगा दिया, चढ़ गया 300 फुट ऊपर। अब खजूर का पेड़ कहां है? आंगन में। पेड़ है आंगन में और खजूर कहां है? खजूर है वो बहुत दूर। कहने को घर में है लेकिन घर से बहुत दूर। चढ़ना आता है तो तोड़ लोगे, नहीं आता तो पक्षी तोड़ के ले जाएंगे, तुम खाली के खाली। तो साहिब यही समझा रहे हैं, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। जो परमात्मा है वो हम सबके बिल्कुल पास है। बिना परमात्मा के एक पत्ता नहीं हिल सकता, कहते हैं ना। तो देखो कैसे दुनिया में तबाही मची हुई है, बम भी फट रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, गर्दनें भी काटी जा रही हैं, गोलियां भी चल रही हैं। तो इसका मतलब परमात्मा की मर्जी से चल रही होगी भाई। जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो गोलियां कैसे हिल रही हैं? ये बम कैसे हिल रहा है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे हिल रही हैं? दुश्मनों पे चढ़ाई करी जा रही है। इसका मतलब कोई तो है जो ये चाहता है कि ये सब हो, समझ लो। तो जिसको कहते हैं परमात्मा की मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता, असल में वो ये चेतन शक्ति है। जब ये छोड़ देती है शरीर को, एक उंगली नहीं हिल सकती, हिला के दिखाते कोई। इस आत्मा को ही बोला गया है कि इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। यानी जब तक ये शक्ति दे रही है तब तक ये सब पत्ते हिल रहे हैं, और जैसे इसने शक्ति खींच ली अब हिला के दिखाए कोई। तो इसी को समझना है, जिस आत्मा की वजह से सारे संसार के लोग अपने अपने धर्म में पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को जान नहीं पा रहे हैं। किसी को पूछो, हाँ भाई आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, फिर देखो तुक्के मारना शुरू। और आजकल ऐसा हाल है
कि पत्थर पूजने वाले भी आत्मा आत्मा करने लग जा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा कि आत्म तत्व है क्या, जब तक उसको प्राप्त नहीं किया, तब सारी उम्र आत्मा 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 करते रहो सत्संगों में, कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे तुमने ये नहीं जाना कि करंट का झटका होता कैसा है, तुम सारी उम्र करंट 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 करते रहो, तुम्हें झटका कभी लगने वाला ही नहीं, जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो साहिब ने यही समझाया कि कभी आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दातनी को बड़े बड़े ज्ञानी बन बैठे हैं। यूट्यूब पे खोलोगे तुम, आत्मा आत्मा आत्मा, अपने स्वरूप को जानो, अपने आत्म स्वरूप। और पत्थर पूज रहे थे 2 साल पहले, 2-3 साल पहले से पत्थर पूज रहे थे, भगवान बता रहे थे पत्थर को। लेकिन जब से हमारे सत्संग यूट्यूब पे आए हैं, बच्चा बच्चा जाग रहा है, बाबा बाबा जाग रहा है, ज्ञानी ज्ञानी बन गए सारे। लेकिन एक ही दोहे में सबका खेल खत्म हो जाएगा, और यही वो दोहा है, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। अभी तो शोर पड़ा नहीं है, अभी तो पड़ेगा। अभी तो पत्थर का शोर है, गली गली में पत्थर पूजा चल रही है, आत्मा का शोर कहां है? आत्मा का शोर तो भी होने वाला है, और ऐसा शोर होगा आत्मा का, ऐसा शोर होगा कि तुम्हें हर जगह बस एक ही चीज समझ में आएगी, एक ही चीज सुनाई देगी, आत्मा आत्मा आत्मा। हजारों लाखों गुरु आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा आत्मा का, केवल शब्दों को पकड़ के बैठेंगे। कथनी में आत्मा होगा, करनी में आत्मा नहीं होगा। जब हर जगह आत्मा 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 होने लग जाएगा, तब कबीर साहब का ये दोहा जो भविष्य के लिए बोला गया है कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, अभी तो शोर मचेगा, अभी तो तिल्ली लगाई है जंगल में, अभी जंगल की आग देखोगे तुम, गली गली में एक ही आवाज सुनोगे तुम, आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान। तब पूछा जाएगा अंत में, हाँ भाई आ जाओ सारे आत्मज्ञानी कितने हैं। तब पूछा जाएगा कि पूछो कैसी आत्मा, तो देते दातनी को किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, सब अपने तुक्के मार रहे होंगे। तब जाके असली ज्ञान खुलेगा, तब जाके इन सबका बोलिया बिस्तरा बोल होगा। ये पहले से दर्ज है वाणियों में कि जब वो असली ज्ञान आने वाला होगा, उससे पहले इतने नकली गुरु बन के बैठ जाएंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि असली कौन है नकली कौन है, क्योंकि हर जगह एक सी ही बातें चल रही होंगी। फिर कैसे पता लगेगा? तुम किसी को बताओगे हमारे गुरुजी ऐसे कहते हैं, आत्मा 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 को अरे हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, हम क्यों जाए तेरे गुरुजी के पास? जपवा मंत्र रहा है, पकड़ा पत्थर रहा है, पूज नदियों को रहा है, लेकिन आत्मा आत्मा करेगा। ये भविष्य में होगा और होना शुरू हो गया। ये वृंदावन वाले जो बैठे हुए हैं, आप इनके सत्संग 10 साल पहले के सुन लो, आप इनके 8 साल 9 साल 5 साल 6 साल वाले सुन लो, और इनके अब के सत्संग सुन लो, तुम्हें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जो पहले कृष्ण जी को पत्थर की मूर्ति बताते थे, पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ के कहते थे ये प्रभु है, परमात्मा है, आज जब बच्चा उनसे पूछता है कि कृष्ण कौन है, तो क्या कहते हैं पता है? कृष्ण तो हमारी आत्मा है। बताओ, कृष्ण तेरी आत्मा है तो वो पत्थर क्या है तेरा? सारी उम्र पत्थर पे से फोड़ता रहा, आज तेरी आत्मा कृष्ण हो गई, क्योंकि चोरी का ज्ञान है। ये चोरी का ज्ञान है, और ये होना ही है। हर ग्रंथ में इसके बारे में जिक्र है कि ऐसे ऐसे गुरु बन के बैठ जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने ऊंचे लेवल का ज्ञान देंगे वो, लेकिन वो सब चोरी का ज्ञान होगा। तब जो असली ज्ञान है, तब वो राजा की तरह दृश्यमान होगा, यानी उन सब का अज्ञान फीका पड़ जाएगा, वहां पे नीचे हो जाएगा, और जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, वो सिंहासन पे बैठेगा जाके। ये पहले से दर्ज है बातें। और जब वो सिंहासन पे बैठेगा,
तो क्या होगा? तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। हर जगह केवल सत्य की बात चल रही होगी। गली गली में सत्य का डंका बज रहा होगा। बच्चा बच्चा सत्य को पहचान रहा होगा, असत्य को त्याग रहा होगा। तब बाबा जय गुरुदेव की कई बात आपको बिल्कुल सही नजर आएगी कि ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। खुद 5 नाम देते थे, 5 नाम, 5 धुने, 5 प्रकाश, खुद 5 नाम देते थे। और महिमा किसकी जाके चले गए? एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। और क्यों बोला एक नाम, एक भाषा, एक झंडा? नाम तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, भाषाएं भी हजारों हैं, झंडे भी हजारों हैं। क्यों बोला? क्योंकि वो जो एक नाम होगा वो सबके लिए एक ही होगा। और उस नाम को क्या कहेंगे? सतनाम। क्योंकि वो सत्य है। सबके लिए एक ही नाम होगा, सतनाम। वही सबको पार करेगा। लेकिन कोई गलती से ये मत सोचने लग जाना कि हिंदी भाषा का सतनाम ये जपना पड़ेगा। अंग्रेज कहेगा मैं न जपता ही सतनाम। ये क्या होता है सतनाम? चाइनीज कहेगा मैं न जपता सतनाम, अरबी कहेगा मैं न जपता सतनाम। तो ये सतनाम तो केवल हिंदुओं के लिए रह गया, हिंदी भाषा वालों के लिए। बिल्कुल नहीं। सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम एक वस्तु है। पानी इस पूरी दुनिया में जिसको भी प्यास लगे क्या पिएगा वो? पानी। अब पानी पीना अलग चीज है और पानी के नाम अलग अलग देशों में रख लेना अलग चीज है। तो पानी सबके लिए एक है, नाम अनेक हो सकते हैं। तो सतनाम उस नाम की तरफ इशारा है जो सच्चा नाम है और वो सबके लिए एक है। यानी हमारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई मंत्र नहीं है भाई, सतनाम हमारे सत्य स्वरूप हैं। उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं, उसी को शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, उसी को अखंड शब्द कहते हैं। उसको जानना है, वो एक है। तो एक नाम सतनाम, एक भाषा। अब भाषाएं तो अनेक है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, बंगाली, चाइनीज, जितनी मर्जी बना लो। अब इसका क्या भेद है कि वो एक भाषा होगी? अक्षरों की भाषा कभी एक नहीं हो सकती। तुम कहीं चले जाओ, मलेशिया में मैं गया था, मैंने कहा आई नीड सम मिल्क, तो उसने मुझे दूध दे दिया। जब मैंने दूध पिया तो डब्बे पे लिखा था सूसू, और जब डब्बे पे लिखा था सूसू तो दिमाग खराब। हालांकि हम लोग तो तत्व ज्ञानी है, जानते हैं कि नाम अलग हो सकता है लेकिन तत्व वही है जो मांगा गया था। लेकिन फिर भी बड़ा हंसी आई कि बताओ इसका नाम रखा है सूसू। अगर यही बोतल वहां इंडिया में रख दी जाए और ढक्कन लगा के केवल नाम लिख दिया है सूसू, अब कौन पिएगा? ये कहेंगे भैया ले जाए। लेकिन जो तत्वज्ञानी होता है उसको अक्षरों से मतलब ही नहीं होता। इसका नाम जल है, वाटर है, नीर है, तोय है, पानी है, इससे हमें क्या मतलब? भैया हमें पानी पीने से मतलब है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े इसी पानी को पीते हैं बिना ये जाने कि इंसान ने इसका नाम पानी रख दिया। इंसान ने तो रखा है। तो एक भाषा कौन सी होगी? वो किसी भाषा, देश की भाषा की बात नहीं हो रही है। एक भाषा कौन सी होगी? सैन की भाषा होगी, सैन की। तो पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हें प्यास लगी है,
तुम्हें नहीं पता कि किस भाषा में क्या नाम रखा गया पानी का, बस एक काम कर देना, क्या, ऐसे कर देना या ऐसे कर देना, वो खुद ही समझ जाएगा। ये इशारों की भाषा है, वो खुद ही समझ जाएगा इसको क्या चाहिए। तुम्हें कैची चाहिए, तुम कहीं भी चले जाना, ऐसे कर देना, उसी में समझ जाएगा इसको क्या चाहिए। इसको सैंड बैंड कहते हैं, सैंड बैंड। सैंड यानी इशारा, बैंड यानी ज्ञान। इशारों के द्वारा दिया गया ज्ञान सैंड बैंड कहलाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना सैंड पूगे नहीं, चाहे कितना कर लो विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे गाल टेके पंजियारा। जग सारा रोगी अरे जग सारा रोगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। यानी जिस लोक से मैं आया हूं, जिस देश में मैं रहता हूं, वहां पे शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। जो ये कहते हैं कि वहां जाके हमें देह मिल जाएगी, समझ ज्ञानी है वो, वहां देह का काम ही नहीं है कोई। अब अगली लाइन में साहब कह रहे हैं, हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। शब्द का भी खंडन कर दिया, लेकिन कौन से शब्द का, ये जब तक नहीं जानोगे तब तक काम नहीं बनेगा। कौन से शब्द का खंडन किया? जाप, अजपा, अनहद शब्द, तीनों का खंडन कर दिया। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। कौन से शब्द की महिमा गाई है? सार शब्द की। कैसे मिलेगा? सैन के द्वारा, बोल के द्वारा नहीं। जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, तहां मन न रहावा। बोल या बोल मदी है सोई, और जिन पे लखा सो बिरला कोई। कहते हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसे कुछ बोला, अक्षर सामने आ गया। हमारा ज्ञान अक्षर का ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं है। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। स्वर व्यंजनों को त्यागो, 52 अक्षरों से भागो, और सार शब्द में जागो, तब बनेगी बात। लेकिन कोई तैयारी नहीं है, 52 छोड़ने को तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं धन्यवाद जिसने हमारे 52 छुड़वाए। लोग कहते हैं भैया 52 ना छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो उनके लिए 84 की जेल तैयार है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करें कैसे लागे पार। पीना था पानी और जपने लग गए पानी, पाना था राम को जपने लग गए राम को, पाना था खुदा को जपने लग गए खुदा को। कैसे मिलेगा? कभी नहीं। तो इसलिए क्या करना है? अब हमने उसको जानना है जिसको आज तक कभी नहीं जाना। ये मंत्र जंत्र खूब जान लिए, ये तंत्र खूब जान लिए, और किसको जानना है? एक नाम, एक भाषा और एक झंडे को जानना है। वो एक झंडा किसका है? परम पिता परमात्मा शब्द गुरु का झंडा है। ये उस जगदीश का झंडा है, ये किसी आदमी का झंडा नहीं है। ये कौन से पंथ में हो? हम किस गुरु जी के पंथ में है? कहां है गुरु जी? वो टंगे हुए हैं फोटो में, हैं दीवार पे टंगे गुरु जी। ये वो पंथ नहीं है कि किसी की फोटो टांग दी जाए कि गुरु जी को तुम दीवार पे टांग दो। ये उसका पंथ है जिसको जगदीश कहते हैं। कहते जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। ईसा मूसा की फोटो तुम दीवारों पे टांग सकते हो, लेकिन उसका खंडन हो गया। ना रहेगा ईसा,
ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। यानी जो सारे जगत को चला रहा है, सारे जगत को ताकत दे रहा है, ये सारा जगत बिना उसके कुछ नहीं कर सकता, उसको जानना है। लेकिन हम किसको जान बैठे? मन ही स्वरूपी अलग निरंजन को, ज्योत स्वरूपी अलग निरंजन को, इस काल ब्रह्म को हम परमात्मा मान बैठे, ब्रह्म को ही परमात्मा मान बैठे। साहिब समझा रहे हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। कहते बहुत बड़ा तीर्थ है ये, बहुत बड़ा तीर्थ। सारे तीर्थ फेल हो गए कोरोना में, एक आदमी ना खड़ा हुआ तीर्थ में जाके, एक भी आदमी ना मिला, सारे तीर्थ सुनसान। और अब देखो सारे तीर्थ हरे भरे हो गए। किसकी वजह से? क्योंकि तीर्थ के दास पहुंच गए। ये आश्रम में जब दास पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? सत्संग होता है, लंगर भंडारा होता है, चहल पहल होती है। जब कोई दास ना हो तो क्या है? ये सुनसान, वीराना। वीरान कहते हैं, वीराना यहाँ कोई आता जाता नहीं। और जहां खूब आने जाने लगे, अरे बहुत बड़ा शहर है। तो किसकी वजह से ये मान्यता मिल रही है? तीर्थ को तीर्थ बना कौन रहा है? तीर्थ का दास। तो इस दास को पहचानो। ये दास कौन है? जिस दिन तुमने दास को पहचान लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। समझे? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे भी जाना है, आगे भी सत्संग है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतुर्बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है। कोई फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा, पत्थर पूजा, फोटो कुछ नहीं। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। गुरु जीवित कैसे है? क्योंकि गुरु आत्मा है, वो सदा सदा जीवित है। गुरु कभी मरता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ज्ञान देने वाली आत्मा की पूजा होती है, उसी को हम शब्द गुरु कहते हैं। तो शब्द गुरु की पूजा कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं और कहाँ रख देने हैं? मेरे सिर के ऊपर। जब हम सिर के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है? पैर से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने फूल कहां रखे? नाशवान शरीर से परे। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा की आरती करनी है, शरीर की नहीं। यानी हम इस भाव में नहीं आरती करेंगे कि हम किसी शरीर की पूजा कर रहे हैं। हम इस भाव में आरती करेंगे कि इस आत्मा ने हमें ज्ञान समझा दिया। शरीर कभी ज्ञान नहीं समझा सकता। शरीर एक माध्यम है। स्पीकर कभी कोई गाना नहीं सुना सकता। स्पीकर एक माध्यम है, बोलने वाला स्पीकर से परे होता है। तो इसी भाव से आरती करनी है। मैं आगे बैठ जाऊंगा और वहीं पे आरती करेंगे। सिर के ऊपर फूल रखेंगे और जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा वो केवल और केवल चरणों में रखेगा। सेवा का स्थान चरणों में है, फूलों का स्थान सिर के ऊपर। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतना।